अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, हर किसी के ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का सिलसिला तो ऐसे जारी है कि गोया ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में शायद तमाम दुनिया के जो गंदे लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं और उन सब के ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो रहे हैं। और इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि जिन लोगों को आइडलाइज़ किया जाता रहा वो ये सब कुछ करते रहे हैं। बात कर लेते हैं जी बाबर आजम की। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है उनका। उनके वालिद भी सामने आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरे बेटे के बारे में चाहे कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए, लेकिन मेरे बेटे को जो है वो डराया और धमकाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको याद दिलाती चलूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो कौम है उनकी बड़ी भुलक्कड़ सी मेमोरी है। बहुत जल्द वो भूल जाते हैं। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले एक खातून जो हैं जिनका नाम था जी हमीज़ा मुख्तार, वो सामने आई थी। और आपको याद होगा कि पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम जो हैं वो उनके साथ अलेज्ड रिलेशनशिप में रहते थे और ना सिर्फ रहते थे बल्कि वो उनको कहते थे कि तुम मेरी शरई बीवी हो, लेकिन उनके साथ निकाह नहीं किया था। तो शरई बीवी कैसे कहते थे? इसलिए कि 3 दफ़ा कबूला कबूला कह दिया हुआ था। और उस लड़की को वो कहते थे कि जनाब हर जगह जहाँ पे भी बाबर आज़म बकौल हमीज़ा मुख्तार के जहाँ पे भी बाबर आज़म जाते थे, उसको अपने साथ लेकर जाते थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जी वो बाबर आज़म के एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी और उनका अस्काते हमल भी करवाया गया था। और उसके बाद आपको याद होगा कि मीडिया में ये आवाज़ बहुत उठी थी और उस वक़्त भी हमीज़ा मुख्तार को लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था। लोगों ने कहा था कि हमीज़ा मुख्तार एक झूठी और पब्लिसिटी स्टंट करने वाली खातून है। लेकिन जब मैं उनको पर्सनली मिलने गई और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, यहाँ आपको नज़र आएगा, अगर आपने नहीं देखा आप लोग देख सकते हैं। उस खातून ने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी, तो उसके छलकते हुए आंसू और उसके मुंह से निकलती हुई बददुआओं से मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये खातून जो है ये झूठ नहीं बोल रही है, एटलीस्ट ये जो भी कह रही है सच कह रही है। उस वक्त मैंने हमीज़ा मुख्तार के बारे में जब ये कहा था कि मुझे सच लगता है, तो लोगों ने उस वक़्त भी मुझे थोड़ा ट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि चीज़ें लोगों के सामने नहीं आई थी। अब ठीक 1.5 साल के बाद जनाब जी फिर से एक नया मामला उठा है। एक और लड़की जिसका नाम ईशा या आयशा करके है, जिन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने एक बनाया है। आई डोंट नो कि ये उनका नाम असली है या कि मुबैना है, मगर क्योंकि उसने बाबर आज़म से रिलेटेड कुछ डाटा जो है वो आकर उस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लीक किया है, जहाँ पर उसने बाबर आज़म की वीडियो चैट के साथ कुछ तस्वीर लीक की हैं। वीडियो चैट्स के स्क्रीनशॉट्स उसने लगाए हैं और साथ में उसने कुछ बाबर आज़म के जो वॉइस नोट हैं वो लगाए हैं। हालाँकि उन वॉइस नोट्स में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गोया वो खातून ये कहना चाहती हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद ये फेक या फ़ोटोशॉप्ड पिक्चर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने वॉइस नोट सुनवाए हैं जिसमें बाबर आज़म ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हाँ, अभी मैं घर आ रहा हूँ, हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ताकि उनका लहज़ा और उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई जा सके। उस खातून ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आकर लीक करना शुरू की, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उस खातून को, ये ईशा या आयशा करके जो भी इनका नाम है, राजपूत, इनको जो है ट्रोल करना शुरू किया। लोगों ने इनको कहा कि बाबर आज़म जो हैं टॉप 5 प्लेयर्स में से हैं और उनको जो है ना उनके खिलाफ ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको अपने ओहदे से हटाया जा सके। और बाबर आजम के खिलाफ ये प्रॉपर एक कैंपेन लॉन्च की गई है, जिसपे कि ईशा या आयशा जो भी हैं उन्होंने ये गिला किया है। मैं उनकी कुछ पोस्ट जो हैं वो आपके सामने रीड करना चाहती हूँ, जिसमें उनका ये कहना है कि लोग जो हैं वो यकीन करें या ना करें, मैंने अपनी सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुँचा दी है। उन्होंने लिखा कि जानती हूँ सब मुझे झूठा झूठा कहकर बात ख़त्म कर देंगे, ये भी जानती हूँ कि मैं अकेली दुनिया के आगे नहीं खड़ी हो पाऊंगी, लेकिन तुम सबको दिखाऊंगी ज़रूर। उस एंकर के नाम इस्तेमाल करके बच गई, क्योंकि इसने रोमन में लिखा हुआ है और स्पेलिंग्स बहुत सारे गलत हैं, तो बहुत मुश्किल से मैं ये मैसेज रीड कर रही हूँ। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। वो लिखती हैं कि उस एंकर के नाम को इस्तेमाल करके बच गए ना बाबर आजम। इतना जानती हूँ कि आइंदा से कोई लड़की अपने आप को इस्तेमाल नहीं करवाएगी इसके हाथों, और इसके झूठे वादों में नहीं आएगी कोई। तो ये मुझे कोई बहुत ही हर्ट किस्म की लड़की लग रही है। फिर आगे उन्होंने एक और पोस्ट शेयर की है जिसमें बाबर आजम की तस्वीर भी नज़र आ रही है और वो कह रही हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। सब जान रहे हैं कि हकीकत को सब जान रहे हैं हकीकत को। और आगे वो कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी ठंड रखो, वेट एंड वॉच, ट्रुथ विल बी रिवील्ड। और उसके बाद वो कहती हैं इसी शख्स को सब डीफेम करने आते हैं, ये बड़ा पाक शख्स है। ये वो सवाल कर रही हैं ऑडियंस से, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बाबर आजम के हक में जो है वो एक पूरी कैंपेन चल रही है ट्विटर के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम के खिलाफ जो है ये
खातून लॉन्च की गई हैं और ये उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं, तो इसलिए वो ऑडियंस से सवाल पूछ रही है कि क्या यही एक इतना पाकबाज शख्स है कि सब इसी के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं। और वो कहती हैं कि ये तो भगवान है तुम्हारे लिए, गलत नहीं होता, चलो देखो फिर। देखो फिर से मुराद उनकी ये है कि फिर वो साथ साथ उनकी जो ऑडियोज और वीडियोज हैं वो चैट और सब सब चीज़ें जो हैं वो लीक करती जा रही हैं। और फिर आगे वो लिखती है ईशा राजपूत के, हाउ कैन बी एंगेज एंड से कि मेरी अम्मी को ऐसी बहू चाहिए जिसे सब कुछ आता हो पहले से ही, एवरीथिंग ऑफ हाउस होल्ड। चलो ये तो बाबर आजम की डिमांड है, ये तो उनकी उनकी पर्सनल और निजी चॉइस है कि वो कैसी लड़की से शादी करना चाहती है। लेकिन बहरहाल फिर इन्होंने जनाब एक वॉइस नोट जो है वो भी सुनवाया है और फिर वो आगे लिखती हैं कि हाउ कैन समवन बी एंगेज टू हिज कज़न। वो कह रही हैं कि कैसे कोई अपनी कज़न से एंगेज भी हो सकता है एंड स्टिल टेकिंग टू अदर 5 to 6 गर्लफ्रेंड्स, और साथ साथ वो 5 से 6 लड़कियों को डेट भी कर रहा है, उनको भी गर्लफ्रेंड बना के फिर रहा है। फिर वो कहती है, हाउ यू थिंक दैट्स हाउ हीरोज शुड बी, ऐसे हीरो मर जाएं तो अच्छा है, यानी ऐसे शख्स को आप हीरो जो है वो मानते हो। और साथ साथ वो तस्वीरें जो हैं वो लीक कर रही हैं, लोग जो हैं वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं इस खातून के ऊपर, लेकिन ये खातून ये कह रही हैं कि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और लीक करूँगी। ट्विटर के ऊपर लोगों का मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा बाबर आजम के ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लगता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले भी हमीज़ा मुख्तार नामी खातून सामने आई थी और आज भी मैंने उनको कॉल किया, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे अभी तक हरास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके आबाई इलाके और उनके, क्योंकि वो शुरू से उनकी क्लास वालों ने को क्लेम करती थी, तो वो कहती हैं कि मैं कब्रिस्तान गई तो वहाँ पर भी इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी बहुत इंसल्ट की और मुझे बहुत डराया धमकाया। तो मुझे उस खातून से बहुत हमदर्दी हुई। लेकिन बहरहाल मैं ये कहती हूँ कि एक तो मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती कि अगर कोई किसी के साथ इस तरह कर रहा है तो पहली बात तो ये है कि वो कर ही बहुत गलत रहा है, उसको क्या हक पहुँचता है कि वो उसके साथ ये करे। दूसरा ये कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में फ़ोन है, वो उसकी चीज़ें लीक कर रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तीसरा ये कि किसी को भी हक नहीं पहुँचता कि अगर उसका किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है तो वो उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर ले आए। उसे चाहिए कि वो उससे रिलेटेड जो भी फोरम है वहाँ पर जाए, वहाँ जाकर बात करे। और चौथा ये है कि लोग जो हैं वो थोड़े दिन इस चीज़ का तमाशा बनाते हैं, देखते हैं, कुछ ऑडियंस इस साइड पे हो जाती है, कुछ ऑडियंस उस साइड पे हो जाती है और सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो बात यह है कि अगर बाबर आज़म ने ये सब कुछ किया है तो फिर उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। फिर जो है इस तरह के लोगों को ओहदों पे रखना भी नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने ये सब नहीं किया तो फिर ये जो भी फेक आइडियाज़ को सामने आना चाहिए। ये मेरा नैरेटिव है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। मैं बस अभी फ्री और जा रहा हूँ घर। मैं बस अभी फ्री हूँ और जा रहा हूँ घर।